ये वो ऐनक वाला जिन के दौर की बातें करते हैं, लेकिन इन्हें अब उस दौर से निकलना चाहिए। अब ऐनक वाले जिन का दौर नहीं रहा, अब मिस्टर नटवर लाल का दौर नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। तो वो सियाना कहता है, नहीं, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि अगर मैं ना होता तो आपका क्या बनता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन इकराम, मियाँ जुवैद लतीफ़ साहब को जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है और उन्होंने बताया है कि रजीम चेंज मतलब कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों हटाया गया और रजीम चेंज क्यों लाया गया। तो नाज़रीन इकराम, शायद मियाँ जुवैद लतीफ़ साहब को ज़रूरत महसूस हुई है कि उन्होंने देखा कि अवाम जो हैं, अवाम भूल चुके हैं। अवाम जो नेकी उन्होंने की है अवाम पर, पाकिस्तान पर, वो उस नेकी को अवाम भूल चुके हैं। इसलिए जनाब मियाँ जुवैद लतीफ़ साहब को शायद ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि रजीम चेंज की ज़रूरत हमें नहीं थी, ये मुल्क की ज़रूरत थी, इसलिए रजीम चेंज किया गया। पीडीएम हुकूमत इसलिए आई क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत थी। कौल मियाँ जुवैद लतीफ़ साहब के तो वाकई बड़ी नेकी की है पीडीएम हुकूमत ने, बड़ा आसान किया है अवाम पर उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बात पेट्रोल 332 रुपये लीटर तक पहुंच चुका था और फिर वहां से पेट्रोल को वापस लाकर 150 रुपये, 160, फिर 150 रुपये तक पीडीएम हुकूमत लेकर आई है। और उसके बाद जनाब अली डॉलर 300 रुपये तक पहुंच चुका था और वहां से वापस लेकर 180 रुपये तक ये लेकर आए हैं। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो आटा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़रूरत होती है, आटे की कीमत तकरीबन 250 के करीब तक पहुंच चुकी थी और अगर इमरान खान रहता तो इससे भी ऊपर जानी थी। तो ये पीडीएम हुकूमत जो है, इसने अवाम पर बड़ी नेकी की है और नेकी करके आटा तकरीबन 60-70 रुपये किलो तक लेकर आए हैं। इन्होंने ये बड़ी नेकी की है अवाम पर और इसके लिए अवाम को शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये सब कुछ इन्होंने किया कैसे है? हमारे हुक्मरानों ने, हमारे लीडरों ने बड़ी मेहनत की है इस काम के लिए। ये सब कुछ इन्होंने कैसे किया है? आपको पता ही है कि जनाब हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने कपड़े तक बेचे हैं। पार्लियामेंट में इन्होंने किफ़ायतशारी से काम लिया है, बिल्कुल कोई खाना, कोई लंगर पानी कुछ नहीं किया, किफ़ायतशारी से काम लिया है पार्लियामेंट में भी। और उसके बाद इन्होंने कोई दौरे वगैरह नहीं किए, बाहर बैरून मुल्क में कोई दौरे शोरे, कोई कुछ नहीं किया। बिल्कुल, अगर कोई गया भी है तो वो शायद अपने खर्चे पे गया हो, गवर्नमेंट के और आवाम के पैसों से कोई कहीं पर नहीं गया। ये किफ़ायतशारी करके पीडीएम हुकूमत ने अवाम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि जो मुल्क को बचा लिया है और इसके लिए सबको शुक्रगुजार होना चाहिए पीडीएम हुकूमत का। अच्छा, शुक्रगुजार तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, थोड़ी सी शायद गलती हो गई है, क्योंकि ऐसे नहीं है। इस तरह है कि पेट्रोल उस वक़्त 150 रुपये लीटर था और अब 150 से 350, तकरीबन 332-33 रुपये लीटर तक अब पहुंच चुका है। और आटा उस वक़्त 60-70-80 रुपये किलो था, जो कि अब 250 तक पहुंच चुका है। चीनी उस वक़्त 90 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो थी, जो कि अब 200 तक पहुंच चुकी है। और फिर बिजली की यूनिट उस वक़्त तकरीबन 12 रुपये, 16 रुपये थी पहले, फिर 12 रुपये हुई और 12 रुपये से अब इस वक्त 50 से क्रॉस कर गई है, 55-56 रुपये यूनिट है तकरीबन। तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट ने, ये भी एक तरह से पीडीएम हुकूमत ने मुल्क पर एहसान किया है, कौम पर एहसान किया है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वो इस तरह कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से
लोग कम इस्तेमाल करेंगे, कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, कम रोड पर निकलेंगे और एक्सीडेंट जो है वो कम होंगे। और बिजली की यूनिट ज़्यादा होने की वजह से लोग जो हैं वो पेडिस्टल फ़ैन कम से कम पेडिस्टल फ़ैन कम इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपको पता है कि अक्सर खबरें आती थी कि पंखे को हाथ लगाया और शॉर्ट पड़ी और बंदा चल बसा। इस तरह से लोगों की अमवात जो है वो कम होगी, पेडिस्टल फ़ैन कम इस्तेमाल होगा और भी बिजली के दूसरे सामान जो हैं वो कम इस्तेमाल होंगे। वॉशिंग मशीनें कम इस्तेमाल होगी क्योंकि बीबियाँ जो हैं वो ज़्यादातर हाथ से कपड़े धोने को तरजीह देंगी महंगी बिजली होने की वजह से। और वॉशिंग मशीन से भी बहुत ज़्यादा करंट लगता है। और आटा जो है वो भी लोग कम खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे, चले फिरेंगे ज़्यादा, सेहतमंद रहेंगे। इसलिए ये पीडीएम हुकूमत ने मुल्क पर बहुत बड़ा एहसान किया है ये काम करके, ये चीज़ें करके। तो इसलिए हम सब को, पूरी कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये पीडीएम की ज़रूरत नहीं थी, ये मुल्क की ज़रूरत थी, कौम की ज़रूरत थी और ये काम करना पड़ा। अच्छा जनाब, हंसी भी आती है, वो मरियम नवाज साहबा कहते हैं ना, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। वही बात है कि हंसी भी आती है कि ये किस तरह की बातें करते हैं, ये वो ऐनक वाला जिन के दौर की बातें करते हैं। लेकिन इन्हें अब उस दौर से निकलना चाहिए। अब ऐनक वाले जिन का दौर नहीं रहा, अब मिस्टर नटवर लाल का दौर नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। हकीकत में हर बंदा जानता है, हर किसी को पता है कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा यहाँ पर ना एक बात मुझे याद आ गई है। वो बात यह है कि एक गांव में, किसी गांव में कोई एक टैंकी, अक्सर टैंकियां होती हैं ना पानी वाली, बाहर टैंकियां होती हैं। तो गांव वालों ने अपनी मदद आपके तहत एक टैंकी बनवाई पानी वाली, और उस टैंकी में कोई गाय पानी पीने लगी और उसने उसमें मुंह डाला और उसका मुंह फंस गया टैंकी में। तो गांव वाले बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो किसी ने बोला कि किसी गांव में ना कोई सियाना है, उस सियाने को बुला लाएं, वो ये मसला हल कर देगा। ठीक है जी, सियाने को बुला के ले आए। आ गया सियाना, और सियाने ने आकर कहा अच्छा आप ऐसा करें। उसने सारा देखा, जायज़ा लिया। जायज़ा लेकर उसने कहा कि आप ऐसा करें कि गाय की जो गर्दन है ना वो काट दें। ठीक है जी, सियाने का हुक्म था, गर्दन काट दी। गर्दन काट दी तो गायें साइड पे और जो सारा वो पानी वाली टैंकी के अंदर। अब क्या करें जी, अब टैंकी इस्तेमाल करनी है, गाय भी जाती रही है और टैंकी तो कम से कम इस्तेमाल हो ना, टैंकी इस्तेमाल करनी है। तो अब सार तो अंदर रह गया है। उन्होंने सियाने से पूछा जी अब क्या करें। उसने कहा अच्छा सार अंदर रह गया है टैंकी के, अब ऐसा करो टैंकी तोड़ दो। टैंकी तोड़ दी, टैंकी भी तोड़ दी और सार तो निकल गया, लेकिन टैंकी तो बेकार होगी। अच्छा जी, वो जो सियाना था ना वो पास खड़े होके ना रोना शुरू हो गया, रोए जा रहा है। तो गांव वालों ने देखा और उसे चुप कराने की कोशिश की। गांव वालों ने कहा नहीं आप रोए ना, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, हम टैंकी और बनवा लेंगे। तो वो सियाना कहता है नहीं, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि अगर मैं ना होता तो आपका क्या बनता। ये हिसाब है आज वाली जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वो कहते हैं कि जी हम इसलिए आए थे क्योंकि मुल्क को बचाना था। तो वाकई बात ठीक है कि अगर आप ना आते तो मुल्क का क्या बनता, या आप ना होते तो क्या बनता हम बेचारों का। इसके साथ ही जनाब इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।